नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी प्रोफेशनल ग्रेड स्ट्रैटेजी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को बाजार की बड़ी बड़ी गिरावटों से बचा सकते हैं, खासकर इंडियन मार्केट में। तो चलिए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। देखिए, पोर्टफोलियो तो सब बना लेते हैं, बहुत मेहनत से बनाते हैं, लेकिन अक्सर हम उससे अचानक आने वाले झटकों से बचाने के लिए एक शील्ड, एक रक्षा कवच बनाना भूल जाते हैं। तो आज हम उसी ढाल के बारे में बात करेंगे जो आपके निवेश को महफूज रख सकती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें मानकर ही चलना होगा। मार्केट हमेशा सीधी लकीर में ऊपर नहीं जाता, गिरावट तो आएगी ही, ये तय है। और अगर पोर्टफोलियो प्रोटेक्टेड नहीं है तो वो इस रिस्क के सामने बिल्कुल खुला हुआ है। तो समझदारी इसी में है कि तैयारी पहले से हो। अब देखिए, ब्लैक स्वॉन इवेंट्स जैसे 2020 का कोविड क्रैश याद है? ये ऐसी चीजें हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। हम इनकी भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, पर हाँ, इनके असर से बचने के लिए प्लान जरूर बना सकते हैं। तो अगर कोई गिरावट के लिए प्लानिंग कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर रहा है। नहीं, ये एक मैच्योर और प्रोफेशनल इन्वेस्टर की निशानी है। मतलब अब आप इमोशन से नहीं, बल्कि एक सॉलिड स्ट्रैटेजी के साथ अपने निवेश को देख रहे हैं। जब भी मार्केट में पैनिक होता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सब बेचकर निकल जाओ। लेकिन एक बेहतर, एक स्मार्ट तरीका है हेजिंग। ये घबराहट में अपने स्टॉक्स बेचने की जगह अपने पोर्टफोलियो का एक तरह से बीमा करवाने जैसा है। अब हेजिंग के लिए जो हमारा मेन टूल है वो है डेरिवेटिव्स। अब ये नाम सुन के घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है। इन्हें बस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट समझिए जिनकी वैल्यू निफ्टी जैसे किसी इंडेक्स के ऊपर नीचे होने से जुड़ी होती है, और हम इन्हीं का इस्तेमाल अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए कर सकते हैं। हाँ, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। हेजिंग और सट्टेबाजी ये दो अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल अलग। सट्टेबाजी में आप ज्यादा मुनाफे के लिए ज्यादा रिस्क लेते हैं, जबकि हेजिंग एक डिफेंसिव मूव है। इसमें आप अपने मौजूदा निवेश पर रिस्क को कम करने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, हर पोर्टफोलियो का मिजाज अलग होता है। कुछ मार्केट के साथ साथ चलते हैं तो कुछ उससे ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं या गिरते हैं। एक अच्छी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो के इस यूनिक रिस्क प्रोफाइल को समझना पड़ता है। और यहीं पर बीटा का कॉन्सेप्ट आता है। सीधा सा मतलब है, ये एक नंबर है जो बताता है कि आपका पोर्टफोलियो मार्केट के मुकाबले कितना सेंसिटिव है, कितना वोलेटाइल है। अगर बीटा 1.2 है तो इसका मतलब है कि आपका पोर्टफोलियो मार्केट से 20% ज्यादा वोलेटाइल है। और ये जानना आपके पोर्टफोलियो के लिए सही बीमा पॉलिसी बनाने जैसा है। तो सवाल ये है कि प्रोफेशनल्स करते कैसे हैं ये? देखिए, ये एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट करो। दूसरा, उस बीटा के हिसाब से ये तय करो कि आपको कितनी मात्रा में हेज की जरूरत है। और तीसरा, निफ्टी ऑप्शंस जैसे सही डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करके उस हेज को अप्लाई कर दो। तो हम बीटा वेटिंग की क्यों इस्तेमाल करें? क्योंकि ये एकदम सटीक है। ये वन साइज फिट्स ऑल वाला तरीका नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी दर्जी के पास जाकर अपने पोर्टफोलियो के खास रिस्क के लिए बिल्कुल फिटिंग का एक सुरक्षा कवच बनवा रहे हो। और नतीजे वो तो आपके सामने हैं, साफ साफ। बाईं ओर एक अनप्रोटेक्टेड पोर्टफोलियो है जो मार्केट क्रैश में बुरी तरह गिर जाता है, लेकिन दाईं ओर बीटा वेटेड हेज वाला पोर्टफोलियो देखिए, उसका नुकसान कितना कम है। ये इस स्ट्रैटेजी की पावर को बिल्कुल साफ दिखाता है। और ये नंबर पूरी कहानी कह देता है। इस सिचुएशन में बीटा वेटेड हेज ने लॉस को 75% तक कम कर दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक गेम चेंजर है। यही वो चीज है जो एक बड़ी गिरावट के बाद पोर्टफोलियो को जल्दी से रिकवर करने में मदद करती है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, हेजिंग का मतलब ये नहीं कि जीरो लॉस होगा। नहीं, इसका मकसद है लॉस को एक मैनेजेबल लेवल तक कंट्रोल करना, ताकि मार्केट का एक बड़ा क्रैश आपके फाइनेंशियल गोल्स को पटरी से ना उतार दे। तो मेन टेक अवे क्या है? सबसे पहला, ये आपको एकदम सटीक रिस्क मैनेजमेंट देता है। दूसरा, ये आपको पैनिक में आकर गलत फैसले लेने और बेचने से बचाता है। और तीसरा, आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर पाते हैं, ये जानते हुए कि आपके पास एक सेफ्टी नेट मौजूद है। आखिर में ये सब कंट्रोल के बारे में है। अब आप सिर्फ मार्केट के रहमो करम पर नहीं हैं। ये स्ट्रैटेजी एक इन्वेस्टर को पैसिव सीट से उठाकर एक्टिव ड्राइवर सीट पर बिठा देती है, जहां वो अपने रिस्क को खुद मैनेज कर सकता है।
ये उम्मीद करने से हटकर प्लानिंग करने की तरफ एक कदम है। और इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। एक प्रोफेशनल अप्रोच का मतलब है बेस्ट की उम्मीद करना, लेकिन हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना। क्या आपकी स्ट्रैटेजी में आपके पोर्टफोलियो को बचाने का कोई प्लान है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।